CTCI के इस ट्रेनिंग सेशन में आज आप जानेंगे इंसर्ट टैब के स्मार्ट आर्ट टूल के बारे में। एमएस वर्ड सीरीज में हम लोगों ने आप सबका होम टैब खत्म कर दिया है, एक एक स्टेप बाय स्टेप। इंसर्ट टैब की शुरुआत होती है यहां से। इंसर्ट मतलब होता है कुछ चीजें लेने के लिए। जैसे पहला ऑप्शन है स्मार्ट आर्ट, आप यहाँ पे शेप्स ले सकते हैं, टेक्स्ट ले सकते हैं। उसी कड़ी में एक ऑप्शन आता है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट कम्युनिकेट पर्पस के लिए हम यूज करते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के तौर पे हम लोग यूज करते हैं स्मार्ट आर्ट का। स्मार्ट आर्ट के अंदर बहुत सारे टूल्स हमें यूज किए जाते हैं। इसमें एक ऑप्शन मिलेगा आपको लिस्ट का, प्रोसेस का, साइकिल का, हायरार्की का, रिलेशनशिप का, मैट्रिक्स का, पिरामिड और पिक्चर्स का। अब सबसे पहले समझिए स्मार्ट आर्ट एक्चुअली है क्या। स्मार्ट वर्ड के बारे में अगर आप जाने, आज से पहले लोग हार्ड वर्क करते थे। आजकल चीजें हो रही हैं स्मार्टली। जैसे मैं आपको ये बताऊं कि आजकल हर चीज ऑनलाइन हो गई है ना। ये सब पार्ट आपका स्मार्ट आर्ट से रिलेटेड है, यानी कि जहां पे हम अपनी बातों को किसी को कम्युनिकेट कर रहे हैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के तौर पे, शेप्स की मदद से, वो सब स्मार्ट आर्ट के तौर पे है। सो शुरुआत करेंगे इस टॉपिक का। चलिए सिंपली मैं कंट्रोल N यूज करता हूं। मैंने एक नई फाइल बना दी। इसके बाद मैं यूज करता हूँ इंसर्ट का, स्मार्ट आर्ट टैब का। यहाँ पे क्लिक करेंगे ऑल के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि आपको समझ में नहीं आएंगी। सिंपली आप इसको कैटेगरी वाइज समझिए। यहाँ पे 5-6 कैटेगरी दी गई हैं, इसका हम यूज करेंगे। लिस्ट मतलब होता है किसी चीज की लिस्ट बनाने के लिए इन चीजों का आप यूज कर सकते हैं, ये मतलब है। अब लिस्ट किसी चीज की भी हो सकती है, आपके कोर्स की लिस्ट हो सकती है, आपके फ्रेंड्स की लिस्ट हो सकती है, आपका 10 चीजों की लिस्ट आप बना सकते हैं। इसका मतलब ये है। तो सिंपली यहां से मैं एक टूल यूज करता हूं। मैंने यहाँ पे सपोज ये यूज किया, दिस वन, ये मुझे अच्छा लगा। अब किस चीज की आप लिस्ट बनाएंगे, मैं सिंपली यूज करता हूं एक टेलीकॉम सेक्टर का। सब लोग कोई ना कोई सिम एक्टिव यूज करते ही होंगे। आप वोडाफोन की सिम करते हैं, एयरटेल की सिम करते हैं। जस्ट एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आप लिखिए नंबर 1 पे। नंबर 1 पे कौन है, मैंने कहा सपोज एयरटेल अभी करंट सिचुएशन में मान के चलिए नंबर 1 पे, क्योंकि रैंकिंग हर किसी की घटती बढ़ती रहती है, ये याद रखिए। मैंने कहा नंबर 2 पे है आपके पास जियो, इस तरह से। और 3 पे आप क्लिक करिए, मैंने कहा वोडाफोन, वोडा आइडिया आपका लिए ऐसा हो गया है, इस तरह से VI। अब सिंपली मैंने ये बनाया। तो ये जो कम्युनिकेट हमने यूज किया, इसमें हमने यूज किया एक लिस्ट का, और उसमें से मेरे पास टॉप 3 जो लिस्ट है कंपनीज हैं उसके नाम लिस्ट लिख दिए मैंने। अब इसको और डिफाइन करने के लिए आप इसको फॉर्मेट टैब पे पहले क्लिक करिए। यहाँ पे आपने इसको सिलेक्ट किया और सिंपली आप यहाँ पे पहले कोई कलर दीजिए। सपोज इसको मैं सिलेक्ट करके सेव पे जाके मैंने कलर यूज किया, दिस वन, हरा। और सिंपली आपको इसको सिलेक्ट करने के बाद सेव इफेक्ट एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे जाके आप प्रीसेट्स में आप इन चीजों का यूज करके देख सकते हैं। दिस वन जैसे भी आपको पसंद आए। सपोज मैं ये लेता हूं, दिस वन, सेम चीज, परफेक्ट। इसको आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, दिस वन। और इफेक्ट में जाके आप ये चीज यूज करें, इस तरह से थोड़ा सा एक लुक चेंज होगा उस चीज का। सिंपली आप रेड कलर आप यूज करिए, यहाँ पे भी आप रेड कलर यूज करिए, एंड इफेक्ट में जाके सेम वही चीज इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। मैं पे इस तरह से ले सकता हूँ। इसको रेड पे ब्लैक कभी दिखता नहीं है, तो आप सिंपली होम में जाके व्हाइट कलर चेंज कर सकते हैं जैसे भी आपको पसंद आए। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट करिए। यहाँ पे जो इसका एरिया है इसको आप कम कर सकते हैं दिखाने के लिए। इसको पकड़ के सीधा आगे रख दीजिए, दिस वन, इस तरह से। सेम प्रोसेस वही, इसका भी आप कम करिए। अब ये जो इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन को कोई भी समझ सकता है। हम ऊपर लिख देंगे वर्ड आर्ट की मदद से कि टेलीकॉम सेक्टर की 3 कंपनियां हैं। नंबर 1 पे आपके पास काईबीजी है, अभी एयरटेल, नंबर 2 पे जियो है, और नंबर 3 पे वोडाफोन है। वोडाफोन का कलर रेड है। बहुत आसान है। तो कम्युनिकेट हो रहा है, जहां पे हमें बताना नहीं पड़ रहा, लोग अपने आप पढ़ के चले जाएंगे और इस इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं। ये स्मार्ट आर्ट का एक हिस्सा होता है। सेम इसी तरह मैं अगला ऑप्शन यूज करता हूं। ये हमने लिस्ट के तौर पे समझा। इंसर्ट टैब पे क्लिक करें, स्मार्ट आपको मिलेगा प्रोसेस। प्रोसेस किसी भी चीज का स्टेप्स को प्रोसेस कहा जाएगा।
प्रोसेस किसी भी चीज का हो सकता है, सिंपली आपको स्टेप्स यूज करने हैं। मैं सिंपली यहाँ पे यूज करता हूँ ये वाला ऑप्शन। मान के चलिए किसी प्रकार के स्टेप्स हो सकते हैं। सपोज अगर आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना हो तो सबसे पहले आज काउंसलिंग करते हैं, उसके बाद एडमिशन की फॉर्मेलिटीज होती हैं, उसको निभाने के बाद फिर आपका एडमिशन होता है। सिंपली 3-4 स्टेप्स में आपका वो कवर होता है। मैं सिंपली यूज करता हूं, एग्जांपल के लिए मैंने कहा सिम। अगर आपको एक सिम खरीदनी हो सपोज, तो उसके लिए आपको पहले सिम खरीदनी है, उसके बाद उसी टाइम पे आपको डॉक्यूमेंट रिचार्ज भी आप मतलब सिम रिचार्ज कर सकते हैं या डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। हमने कहा डॉक्यूमेंट्स हमारे सबमिट होंगे। अब डॉक्यूमेंट सबमिट होने के बाद डॉक्यूमेंट रिव्यू के तौर पे जाएंगे। हो सकता है कि किसी में कोई कमी हो, कोई त्रुटि हो, सो अगर वो कैंसिल हो गया तो आपको नहीं मिलेगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट सबमिट होने के बाद अगर डॉक्यूमेंट आपके ओके हुए तो आपको सिम एक्टिवेट मिलेगी। अब यहाँ पे मुझे एक सेव और चाहिए, कमी पड़ गई मेरे पास सेव की, तो आप सिंपली डिजाइन टैब के अंदर एक ऑप्शन मिलेगा आपको ऐड सेव का, आप इस पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे लिख सकते हैं सिम एक्टिवेट। यानी कि मुझे एक सिम एक्टिवेट करने के लिए मुझे इतने स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे कि सबसे पहले मैं सिम खरीदूंगा, उसी टाइम पे मुझे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। डॉक्यूमेंट अगर हमारे ओके हुए तो आप लोगों की सिम एक्टिवेट कहलाएगी, अदरवाइज सिम आपकी एक्टिवेट नहीं होगा। सो ये प्रोसेस है, स्टेप्स, आप इसको स्टेप्स की मदद से जानेंगे। तीसरा ऑप्शन आपको मिलता है इंसर्ट टैब में ही, स्मार्ट आर्ट टॉपिक पे आप क्लिक करिए। एक आता है साइकिल, और साइकिल सब लोग जानते हैं, फूड साइकिल, जीवन चक्र आप लोग सब जानते हैं। आपने साइंस की अपनी बुक में जरूर देखा होगा फूड साइकिल, इसने उसको खाया, इसने उसको खाया, वो सारा जो प्रोसेस है। आप सिंपली आप इस पे जब क्लिक करेंगे ये ऑप्शन आ जाएंगे, इनके अंदर नाम लिखने का ऑप्शन आएगा, आप आराम से भर के देख सकते हैं। तो ये एक कम्युनिकेट का जरिया है। मैं ऑप्शन यूज करता हूं हायरार्की। बेसिकली हायरार्की यूज किया जाता है मैनेजमेंट करने के लिए, मैं सिंपली यूज करता हूं एक कम्युनिकेट के लिए। तो सपोज समझते हैं आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इनका जो मेन हेड है वो है सपोज मुंबई में। सिंपली हम यहाँ पे लिखते हैं कि मुंबई से हेड ब्रांच मतलब मेन ऑफिस हुआ इनका, वहां से जो डिटेल निकल रही है वो कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रही है सिंपली। तो ये मेन हो गए। इसके अंदर हमने ये कहा कि मुंबई से इंफॉर्मेशन सबसे पहले दिल्ली आएगी, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है। यहां से डिस्ट्रीब्यूट कहाँ हो रही है आप यहाँ पे डिटेल भर सकते हैं। मैंने कहा सबसे पहले चेन्नई जाएगी, इस तरह से आप यूज करिए। मैंने कहा बैंगलोर जाएगा, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आप उस पूरा भी लिख सकते हैं। मैंने कहा हैदराबाद जाएगा, इस तरह से। तो ये चेन सिस्टम का जो पार्ट होता है, तो चेन सिस्टम बनाने के लिए हम यूज करते हैं ये वाला टूल हायरार्की। मेन, उनके अंदर फिर वो, उसके अंदर फिर ये, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट कहाँ कहाँ हो रही है। अगर हैदराबाद के बाद भी कहीं इंफॉर्मेशन जारी है तो आप डिजाइन टैब पे क्लिक करिए और एक ऑप्शन मिलेगा ऐड सेव, वही चीज आप यहाँ पे भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये है आपका हायरार्की का ऑप्शन, जिसमें हम लोग चेन सिस्टम बनाते हैं। ये हमारा अगला ऑप्शन था। इसी तरह इंसर्ट टैब पे क्लिक करने के बाद स्मार्ट आर्ट पे जाएंगे, एक ऑप्शन मिलेगा हमें रिलेशनशिप। देखिए रिलेशनशिप किसी भी चीज का बन सकता है जहां पे वो चीजें रिलेट करते हैं एक दूसरे से। सिंपली आप इसके अंदर बहुत सारी चीजें यूज कर सकते हैं। मैं इन सब में से एक ऑप्शन यूज करता हूं, दिस वन, मुझे ये अच्छा लगा, इस पे आप क्लिक करिए। अब यहाँ पे एक रिलेशनशिप बना है। जैसे सब लोग जानते हैं कि अपना घर का भी एक रिलेशनशिप है, दादा है, दादी है, मम्मी है, पापा है, आप लोग हो गए, भाई बहन आपके। एक अगर कंपनी की मैं बात करूं तो कंपनी में सबसे पहला ऑप्शन आता है एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर का। अब उस कंपनी के अंदर कौन कौन से टूल्स हैं, कौन कौन से आपके डिपार्टमेंट है, आप वो भर सकते हैं। मैंने कहा जैसे सेल्स, हमारा एक सेल्स का डिपार्टमेंट है। एक हमने कहा एक हमारा एचआर का कंपनी का डिपार्टमेंट है। एक हमने कहा कि अकाउंटेंट डिपार्टमेंट भी है हमारा। अब इसके अंदर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर भी भर सकते हैं या कोई और। तो सिंपली हमारा एक कनेक्टिविटी तौर पे हो गया। अगर हम देखें तो ये हमारा एक रिलेशनशिप बिल्डअप कर रहा है कि इन कंपनी में ये 4 मेन लोग काम कर रहे हैं या 4 डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं। और इसके बाद डिजाइन टैब में आके आप यहाँ पे कोई भी फॉर्मेट, कोई भी कलर अपने हिसाब से आप देख सकते हैं, उसका एक अलग ही लुक नजर आएगा। यहाँ पे सिंपली ऑप्शंस हैं ये, जो कि आपका रिलेशनशिप के लिए कमांड यूज करा जाएगा। अब रिलेशनशिप किसी का भी बनेगा, जैसे मैंने बताया आप एक घर का रिलेशन बना सकते हैं, मैंने कंपनी का बनाया तो आप यहाँ से भी बन के देख सकते हैं।
इसके बाद एक ऑप्शन आता है स्मार्ट आर्ट का, जिसमें हम यूज करेंगे मैट्रिक्स। देखिए, मैट्रिक्स हमेशा मैथ को कहा जाएगा। अब कॉमन चीज है मैथ के अंदर क्या होता है, प्लस ऐड करने वाला, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, परसेंटेज भी इंक्लूड होता है, बट वो सब निकलता है इन्हीं की मदद से। तो अगर आपको कहीं पे 4 चीजें यूज करनी हो जो उससे रिलेट यूज कर रही है, तो आप यहाँ पे मैट्रिक्स यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कंप्यूटर के 4 पार्ट, ठीक है, एलईडी हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, सीपीयू हो गया, और भी चीजें आप यूज कर सकते हैं। बट इसके अंदर डिजाइन टैब में जाने के बाद आपको ऐड सेव करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि 4 चीजें पहले से प्री डिफाइंड होती है। आप सीजन्स लिख सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया। इंसर्ट टैब में क्लिक करने के बाद स्मार्ट आर्ट आपको मिलेगा। इसके बाद एक ऑप्शन मिलेगा पिरामिड। पिरामिड जैसे मैंने आपको बताया लेवल बनाने के लिए हम यूज करते हैं। सिंपली आप लोगों में से कई लोग कॉमर्स स्ट्रीम से होंगे तो उनके पास लेवल होते हैं। सबसे पहले आपका वो होता है, जैसे उसके अंदर 4 पार्ट्स आते हैं ना, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, ये वाला पार्ट है ना, मैनेजमेंट वाला। तो ये सब इसमें यूज किया जाता है। सबसे पहले प्लानिंग होती है, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, ये वाला पार्ट होता है। अब इस चीज को इसमें आप दिखा सकते हैं, या सिंपली आप इस पर क्लिक करिए और आपके पास ये ऑप्शन मिलेंगे। तो मैंने जैसे यूज कहा, आप सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले मेन हेड, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा हाई कोर्ट आते हैं, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या स्टेट कोर्ट मैंने सिंपली इस तरह से यूज किया। तो मैंने इंडिया के ये चीजें आप यूज कर सकते हैं। स्टेट कोर्ट, मैंने कोर्ट के बारे में जानकारी दी, और इसका फॉर्मेट आप यहाँ से सेट करके देख सकते हैं, जैसा भी आपको पसंद आए। कलर वलर आप जरूर मैच करिए और बना के जरूर देखिए इन चीजों को। तो ये सब आप इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। किसी भी चीज का मैनेजमेंट आप यूज करके देख सकते हैं इस तरह से। फॉन्ट का ध्यान रखना है हम लोगों को, तो इस प्रकार आप बना के देख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, स्मार्ट आर्ट के अंदर एक ऑप्शन मिलता है आपको पिक्चर। पिक्चर का काम पिक्चर लगाने के लिए है। आप किसी पे भी आप पिक्चर लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे यूज करता हूँ, जैसे मेरे पास लिस्ट थी उस चीज का, एयरटेल का, वोडाफोन का, तो आप सिंपली इस पे क्लिक करिए। वर्क ऑफलाइन से जाके आप यहाँ पे कोई भी फोटो लगा सकते हैं, ठीक है, बहुत इजी है। उसके साथ उसके नाम लिख सकते हैं। तो ये सब ऑप्शन आपको स्मार्ट आर्ट बनाने के लिए हम यूज करते हैं। एक ऑप्शन आपको मिलेगा office.com, इंटरनेट होना चाहिए, इंटरनेट से आपको ये सारी चीजें डाउनलोड होके मिल जाएंगी। मतलब ये एडिशनल है, आप इन चीजों का भी यूज करके देख सकते हैं। देखिए मेरे पास आ गया, आप यहाँ पे चीजें लिख सकते हैं कि स्टेप 1 ये किसी भी चीज को रिलेट कर पाएंगे इसकी मदद से। तो ये सब हिस्सा स्मार्ट आर्ट का है। इनसे आप बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, जैसे मैंने आपके पास यहाँ पे बनाई। और उम्मीद है कि ये आपको सेशन अच्छा समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें से कोई एक ऑप्शन में नहीं समझ में भी आया होगा तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। कमेंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सबको आप भर सकते हैं। आप कमेंट लिखिए, हम कमेंट को रीड आउट करेंगे। अगर हमें लगता है कि वहाँ पे ऑप्शन सही से नहीं बताया गया, या आपको इस सेशन में कोई क्वेश्चंस भी हो तो आप क्वेश्चंस भी पुट करेंगे। हम सब क्वेश्चनों का आंसर देंगे नेक्स्ट वीडियो में आपके। सो इसी तरह आप ये वीडियो को देखिए, समझिए, यूज करिए। चीजें सीखने से आदमी सफल हो सकता है। ये मेरा वादा है कि आप कोई भी वीडियो देखिए। हमारे पास डेली कोई ना कोई वीडियो आती है, चाहे वर्ड की हो, चाहे एक्सेल की हो, चाहे एडवांस एक्सेल की हो, चाहे पीपीटी की हो, चाहे टैली की हो, किसी भी टॉपिक की वीडियो आएगी। उस वीडियो की आप पूरा देखिए, समझिए, और उसको सुनने के बाद, समझने के बाद आपको यूज भी करना होता है। ये नहीं कि देख क्लियर हो गया, इससे गाड़ी नहीं चलती। आपको प्रैक्टिकल करना पड़ता है, क्योंकि कंप्यूटर सीरीज के अंदर आप सबको प्रैक्टिकल करना पड़ता है, तभी चीजें आप सफल हो पाएंगे। तो थैंक यू सो मच हमारी बातों को पूरा सुनने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए।